प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबों को प्रभु आशीष दे। आज के इस नए दिन में प्रभु ने आज भी हमें जीवितों के बीच में रखा है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है कि हम मिट नहीं गए। और बिलाप गीत में लिखता है कि परमेश्वर की करुणा प्रति भोर नई होती जाती है। और कोई चीज जब नया होता है उसका उमंग, उसका उत्साह अलग ही होता है। उत्साह और उमंग देने वाला परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया है वही हमारा सृष्टि करता है। और जब वो हमको रिफिल करता है, रीबिल्ड करता है, रीस्टैब्लिश करता है और फिर रिपोर करता है, तो हम फिर से उसके आत्मा में भर जाते हैं और आनंदित होते हैं। क्योंकि जिसके पास यीशु का आत्मा है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, उसके जीवन में तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी वो हमेशा उसमें आनंद करता जाता है। क्योंकि ये प्रभु की अनुग्रह है, उसके वचन के द्वारा उसकी प्रतिज्ञा है। इस बात को हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और सचमुच में जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है वह उसको काट डालता है ताकि और फले और फले। मेरे मित्रों, अभी का संसार में आज हम जीवित हैं कि हमें प्रभु के लिए फलना है, अपने सृष्टिकर्ता के लिए फलना है, फलवंत होना। ऐसा नहीं कि हम मिट्टी को पकड़ के रखने वाले पेड़ की तरह बन जाएं। हमारे जीवन में वो फल दिखाई देनी चाहिए। कैसे दिखाई देगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह में इंटरलॉक होके रहेंगे, जब हम अपनी सामर्थ उसमें मांगेंगे, जब हम उससे रस लेंगे। और वो निर्जल जल का झरना जो प्रभु यीशु मसीह है, उसने कहा जीवन का जल मैं ही हूँ। और जीवन का जल जिस जल को जो पी लेता है वो अपने जीवन में कभी भी प्यासा नहीं होता। नॉट दैट जो प्रतिदिन प्रति घंटे में हमें एक गिलास पानी की जरूरत होती है, वो नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह का वो सामर्थ्य पानी के बारे में, जो उसका वचन है, उसके पवित्र आत्मा है, उसकी उपस्थिति है, ये सारी बातें इस बात को इंडिकेशन करती है। आइए आज हम थोड़े समय एक बहुत बड़ा विश्वास का हीरो दानियल उसके बारे में देखते हैं। और दारा राजा, एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा राजा अपने राज्य में, इतने बड़े राजा के राज्य में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अफसर्स हैं, वो गवर्नमेंट के बहुत सारे नौकर चाकर हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ अधिपतियों को उसने ठहरा। करीब 120 अधिपति उसने ठहरा दिए। उसको अच्छा लगा ताकि उसका काम अच्छी तरह से, एवरी स्पेयर ऑफ उसके राज्य के में सारे काम अच्छी तरह से हुए। और ये राजा का एक इच्छा थी और उसने क्या किया, 120 अध्यक्ष को उसने ठहरा दिया। और उन अध्यक्षों में दानियल नाम का एक यहूदी जवान, उसका भी नाम था। और उसको भी उसने इतना बड़ा पोस्ट में उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। और जब गवर्नमेंट के काम को हम करते हैं तो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस के अनुसार में हमें सारी कामों को करना पड़ता है। क्योंकि गवर्नमेंट अब हमारा देश का राजा है, तो वो जो रूल बनाएगा हमें मानना पड़ेगा। और यहाँ हम देखते हैं दानियल, वो भी बहुत डिसिप्लिन था, ईमानदार था, और उसको ऐसे कोई बात वो करता नहीं था कि कोई उसको उंगली दिखाने वाला था। मेरे मित्रों, आज हमारा जीवन कैसा है? क्या हमारे जीवन को देखकर लोग उंगली उठा रहे हैं? हमें हमारे जीवन को जांचने की जरूरत है। दानियल नाम का एक पुरुष था और उसको बंधुआई करके लेके लोग आ गए थे। तब यहाँ पर हम देखते हैं उसे इतना बड़ा पोस्ट मिला था। लेकिन मेरे मित्रों, आपको मालूम है दानियल कभी भी अपने पोस्ट का नाजायज फायदा नहीं उठाया। वो जो काम करने का है वो करता था। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कहा है, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और ये बात दानियल ने अपने जीवन में बखूबी निभाई थी। और उसने दानियल ने राजा की हर बात को, हर नियम को, जैसा राजा ने उसके काम करने की पद्धति बना दी थी, उसको वो मानते हुए कार्य करने लगा। लेकिन मालूम है ना, जब आप अपने पोस्ट में अच्छे काम करते हो, या फिर आप बहुत खूबसूरत हो, या फिर आप बहुत अच्छा गीत गाते हो, या फिर आपका स्किल कुछ डिफरेंट है, तो लोग आपसे जेलस करते हैं। ये है। और उस दिन भी ये जो राजा के पास में ये अधिपति था, ये पोस्ट में, इतना हायर पोस्ट में दानियल था, उसके पीछे में भी लोग लगे हुए थे। और सबसे बड़ी बात, उसके जीवन को वो लोग देखते थे, क्या गलती ये करेगा कि राजा के पास में हम इसके बारे में चुगली करेंगे। और ये लोग दिन प्रतिदिन उंधेड़ बुन में लगे रहने लगे कि कैसे करके हम दानियल को नीचे गिराएं। उस दिन क्या होता है,
ये जो चापलूस लोग, चुगलखोर लोग, ये लोग चले जाते हैं राजा के पास में और राजा के पास जाकर कहते हैं कि है राजा, क्या तू इस जगह में, इस राज्य में तू सबसे बड़ा नहीं है क्या? हम तेरी उपासना नहीं करते हैं? तो फिर कुछ ऐसी बात कर राजा, ताकि लोगों का आपके प्रति कितना आदर है इस बात को हम जान जाएंगे। तो उन्होंने एक आइडिया दिया राजा को। उन्होंने कहा एक ऐसी कड़ी आज्ञा निकाल राजा। ये दानियल 6 अध्याय उसका हम 7 पद में हम देखते हैं कि राजा की ओर से एक ऐसी आज्ञा निकाली गई। ये लोग उसको चुगली करके इतना प्रोवोक किए कि राजा मजबूर हो गया इस बात को आज्ञा देने के लिए कि सारे राज्य के लोग 1 महीना तक, 30 दिन तक ना किसी मूर्ति की पूजा करेंगे, ना किसी ईश्वर की पूजा करेंगे, ना किसी देवी देवता की पूजा करेंगे, ना किसी मनुष्य की पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे? सिर्फ और सिर्फ राजा की पूजा करेंगे। ये जब बात निकल गई, आदेश निकल गया, और दानियल जो कि सच्चे परमेश्वर का भक्त था और वो स्वर्ग का परमेश्वर, उसको डरता था। इसी कारण वो कभी गलती नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था अगर मैं कोई भी गलती करता हूं तो मेरा परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। मैं गलती यहाँ कमरे के अंदर छुप के करता हूँ या करती हूँ तो इसका मुझे हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे हर कर्मों का हिसाब देता है। और मालूम है दानियल ने अपने परमेश्वर के भय में, जिस प्रकार वो 3 वक्त, सुबह 12 बजे, शाम को, मेरे कहने का अर्थ है 3 टाइम वो अपने परमेश्वर के पास में घुटने टेक कर यरूशलेम की ओर, जिस जगह में परमेश्वर का मंदिर है उस तरफ अपनी मुख को उठाकर वो प्रार्थना करता था। उस खिड़की को खोल देता था। अगर दानियल चाहता तो उस खिड़की को बंद करके चुपचाप घर में प्रार्थना कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जैसा नियम के अनुसार प्रतिदिन 3 बार उसने उस प्रार्थना की सेवा को पूरी की। पहला सुबह के समय में प्रार्थना की। इस आदेश के निकलने के बाद भी उसने अपने स्वर्ग के परमेश्वर के पास में सिर झुकाकर प्रार्थना करना छोड़ा नहीं। मेरे मित्रों, आज संसार किसके वश में है? शैतान के वश में है, दुष्ट के वश में है। और आज इस समय हमारे सर के ऊपर में जो भी हाकिम है उसका आज्ञा हमें मानना है, लेकिन उससे बढ़कर हमें अपने स्वर्ग के परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया है उसको हमें आदर देना है, उसका हमें सम्मान करना, उसका भय मानना है। जो दानियल के अंदर था वो भक्ति उसके अंदर में था, और उसने क्या किया? जाकर स्वर्ग के परमेश्वर के पास में जैसे जाकर प्रार्थना करता है। चुगलखोर लोग, चापलूस लोग जो उसके विरोध में थे, षड्यंत्र रच रहे थे, उन्होंने सोचा था कि दानियल को तो आप खत्म करेंगे। और तब वो जिस आज्ञा को राजा ने दिया वहां पर उसने स्टैंप लगवा दिया। गवर्नमेंट का मुहर लगने के बाद में आप क्या कोई आदेश को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हो। और यहाँ पर दानियल भी बिल्कुल वही हुआ उसके साथ में। उसे पता है, क्योंकि वो अफसर था और वो गवर्नमेंट अफसर था और उसे सारी बातें पहले से ही मालूम थी। और तब उसने अपने 3 मित्र सद्रक, मेशक, अबेदनगो को बुलाया। सुनो, ऐसा ऐसा आदेश निकला है और इस आदेश के बाद में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन आप सब स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करो। आज स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा क्या होगा? सर कलम किया जाएगा, शेर के मांग में डाला जाएगा, नहीं जानते हैं। तो दानियल ने अपने मित्रों को कहा मेरे लिए प्रार्थना करो। जब हमारे जीवन में भी कोई दुख आता है जो शैतान की तरफ से होता है, परेशानी आती है, हम क्या कहते हैं? अपने लोगों से कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं इस तरह दुख से होकर जा रही। या फिर हमको कभी बीमार पड़ते हैं, किसी का तबीयत खराब होता है, तो हम क्या करते हैं? हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर दानियल और उसके मित्र भी इस विषय को प्रार्थना में उन्होंने रखा। और 30 दिन तक कोई भी राजा के सिवा किसी के साथ में, किसी के पास में अगर सर झुकाएगा तो वो सिंह के मांद में डाल दिया जाएगा, भूखे शेरों के मांद में डाल दिया जाएगा, भयानक शेरों के गड्ढे में डाल दिया जाएगा। ये ऐसा आदेश में लिख लिया गया था। और तब जब उसमें राजा ने अपना सिग्नेचर कर दिया था, हस्ताक्षर कर दिया था, यह सुनकर जब उसे पता चलता है, सारे चुगलखोर लोग राजा के पास चुगल करके उनके कान चबाने चले गए थे। और राजा को यह सुनकर बहुत
दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि वो जानता था दानियल इनोसेंट है, क्योंकि वो जानता था दानियल बहुत खरा आदमी है, वो ईमानदार है, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं और ये कभी गलत कर ही नहीं सकता है। और ये बात जब वो देख लिया, उसका दिल मिचलाने लगा। वो बहुत दुखी हो। जब हम किसी से प्यार करते हैं, हम उसके लिए सोचते हैं, सोचते सोचते हमारा दिल भर जाता है, हम रोते हैं, उसके लिए प्रार्थना में रोते हैं और उसके लिए हम बोझ से हमारा दिल भर जाता है, कैसे इसको बचाएं, कैसे इसको बचाएं। हम कई तरह की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वैसे ही दानियल को बचाने के लिए राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो पुरुष लोग आकर, वो चुगलखोर लोग आकर, देखिए राजा आप अपने आदेश से बिल्कुल पीछे नहीं हटिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, आप ऐसा करेंगे तो पूरा आपका इज्जत नीचे चला जाएगा। इस तरह बोलते बोलते राजा को तैयार कर लिए उन्होंने और उनके उंगली से मुहर लगा दिया गया। इस उंगली से मुहर लगाकर, अंगूठी से लगाकर बोल दिया गया, ये नियम और कोई भी बदल नहीं सकता है। और मालूम है, उस रात को राजा बिना भूख प्यास से, बिना खाने के वो पड़ा रहा। उसे इतनी भूख, मैंने इच्छा ही नहीं हुई कि उसके पास में कोई अच्छी वस्तु लाई जाए। राजा का मन सूख गया और तब राजा ने दानियल से कहा, दे ए दानियल, तुम्हें सिंहों की मांद में डाले जाने का समय आ गया है और तू जिस परमेश्वर की उपासना करता है वही तुझे बचाए। और तेरा परमेश्वर, तू जिसकी नित्य उपासना करता है वही तुझको बचाएगा। और तब उसको सिंहों की मांद में डाल दिया जाता है। पूरी रात भर राजा सोता नहीं है, खाना नहीं खाता है। सब ताज्जुब, क्या प्यार है राजा और दानियल के बीच में, क्योंकि राजा दानियल को जानता था। स्वर्ग का राजा भी दानियल को जानता था, जगत का राजा दारा भी जानता था और स्वर्ग का राजा परमेश्वर भी दानियल को जानता था, क्योंकि वो उसका भक्त था। और तब जब उसको सिंहों की मांद में डाल दिया जाता है और तब राजा बिल्कुल बिना खाए पिए रात भर बेचैन, रेस्टलेस, प्रेशर का दवा खा रहा, लेकिन फिर भी उसका प्रेशर डाउन नहीं हो रहा है और वो बिल्कुल रेस्टलेस होकर होल नाइट उसने बिता दी। और भोर के भोर, अर्ली इन द मॉर्निंग, डॉन के समय में, जब वो सिर्फ तारा टिमटिमा रहे थे, चांद भी दिख रहा था, ऐसे भोर के समय में वो बिल्कुल उस गड्ढे के मुंह के पास में जाकर बिल्कुल आर्तनाद करता, दिल के पेट से चिल्लाकर कहता है, क्या कहता है देखिए, भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे के वो दौड़कर फुर्ती से जाकर वहां चिल्लाकर, शोक भरी वाणी और दुख से भरा हुआ उसका वाणी में एक आवाज है, ए कर दो, एक इस तरह, अरे कर दो ना। एक तरह हमारे पीच पर भी बहुत कुछ समझ में आता है। तो ये राजा बड़ी दुख भरी आवाज में चिल्ला कर कहता है, दानियल, दानियल, हे दानियल, जीवित है परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है उसने तुझे बचाया है? वाओ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का भक्त दानियल, जिसके पास परमेश्वर का सामर्थ था, विश्वास से उसने अपने जीवन को भी कुर्बान कर दिया था। और तब राजा जब पुकारता है, तब दानियल का जवाब कैसा था? ऐसा नहीं कहा उसने, ओहो तुमने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मैं आज हमारे विरोध में कोई भी कुछ बोलने से या करने से हम कितने बात सुना देते उनको। मनुष्य हमारे सहने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन दानियल से हमें बहुत कुछ सीखना है। दानियल ने वैसे नहीं कहा राजा को। जब राजा की आवाज को दानियल सुनता है, तब दानियल कहता है, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित है। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर 20 सिंह होंगे, 10 सिंह होंगे, 15 सिंह होंगे, एक सिंह भी काफी है दानियल को खाने के लिए। लेकिन उसने सिंहों के मुंह को अपने दूतों को भेजकर आदेश दिया, जाओ मेरे दूत लोग, सारे सिंहों के मुंह को एकदम पट्टी बांध दो, फेविकॉल से ज्वाइन कर लो। और तब सारे सिंहों के मुंह को दूतों ने आकर बंद कर दिया था। क्यों? जान देने तक वो विश्वास योग्य रहा दानियल। उसने कहा, चाहे कुछ हो जाए, मैं अपने स्वर्ग के परमेश्वर के सिवा किसी के सामने झुकूंगा नहीं। राजा के सम्मुख झुकने का अर्थ है एक मनुष्य के आगे झुकना। दिल से हम मनुष्य की रिस्पेक्ट करेंगे, जो हमारे पति हैं, हमारे से बड़े हैं,
हम उनको 100% दिल से रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमारे सर के ऊपर में उनको रखा है। हमें उसके आदेश को मानना है, लेकिन उसका अर्थ नहीं हम उसको पूजा करेंगे। मनुष्य की पूजा नहीं करनी है, हमें स्वर्ग के परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया उसकी आराधना करना है, उस यीशु की आराधना करना है, उस परमेश्वर की आराधना करना है जिसने हमें उस पाप के दलदल से बचाया है। दानियल को आकर उस सिंहों के मान से बचाकर ओ प्रभु अद्भुत महिमा दिखाया। सॉरी। और यहाँ पर हम देखते हैं दानियल को आकर, जब उन्होंने दानियल की आवाज को सुनी, राजा ने ए जल्दी से जाओ दानियल को वहां से निकाल के लाओ। और तब दानियल को वहां से निकाला जाता है। हो सकता है रस्सी डालकर निकाला गया। जिन लोगों ने वो दानियल को निकालने की कोशिश की, वो निकालते समय ही सिंह जंप करके उनको पकड़कर चबा कर खा गए। और दानियल को जब बाहर निकाला जाता है, उसके सर, उसके नाखून, उसके शरीर में कहीं खरोंच नहीं होती है। वो सिंहों लोगों ने उन्हें टच तक नहीं किया था। क्यों? क्योंकि विश्वास योग्यता, दानियल की विश्वास योग्यता अपने परमेश्वर के पास थी। वो इतना बिजी था अपने जीवन में, लेकिन 3 वक्त प्रार्थना के लिए वो समय निकालता था। मेरे मित्रों, हम लोग यहाँ पर चूक जाते हैं। हमें उससे सीखना है। जिस प्रकार दानियल अपने जीवन में विश्वास योग्य रहा, तभी परमेश्वर ने उसके जीवन में वो महिमा दिखाई जो किसी के जीवन में नहीं होती है। सिंहों के मान में उसे डाल दिया गया, फिर भी परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर सिंहों का मुंह बंद कर दिया। मेरे और आपके जीवन में अगर इस तरह की परेशानी है, इस तरह की बातें हैं कि हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं, आज हम बहुत व्यस्त हो गए, संसार का पैटर्न हमें व्यस्त बना दिया है, लेकिन बावजूद इसके हमें स्वर्ग के परमेश्वर को जैसा उसको आराधना करना चाहिए, हमें करना चाहिए। जब दानियल इतना बिजी हो शेड्यूल में भी अपने परमेश्वर के लिए समय निकाल पाता था, मैं और